नमस्कार। कभी सोचा है कि जीवन की जो सबसे जटिल रचना है, मतलब एक इंसान, उसकी शुरुआत आखिर होती कैसे है? आज ना हम उसी अविश्वसनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है ना, ये एक ऐसा सवाल जो हम सबको हैरान कर देता है। बस एक अकेली सी अदृश्य कोशिका और उससे एक पूरा इंसान। ये सफर कैसे तय होता है? चलिए, आज की इस खोज में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी ये पूरी यात्रा इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। हम समझेंगे कि प्रजनन क्या है, फिर बात करेंगे पहली कोशिकाओं की, मिलन के उस खास क्षण की, और फिर देखेंगे कि कैसे एक कोशिका भ्रूण बनती है। उसके बाद होगा 9 महीने का सफर और आखिर में जन्म। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसकी शुरुआत से शुरू करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर ये प्रजनन, ये रिप्रोडक्शन है क्या। आसान भाषा में कहें तो प्रजनन वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी प्रजाति आगे बढ़ती है, मतलब बनी रहती है। ये सिर्फ एक नए जीवन को जन्म देना नहीं है, बल्कि उस प्रजाति के भविष्य को पक्का करने जैसा है। इंसानों के बारे में एक खास बात यह है कि हम जरायुज या विविपेरस होते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि बच्चे का विकास माँ के शरीर के अंदर होता है और एक जीवित शिशु का जन्म होता है, किसी अंडे का नहीं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, इसे विज्ञान ने बहुत अच्छे से समझा और समझाया है। तो आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो इसी स्थापित ज्ञान के आधार पर है, और हम इसी के सहारे इस जटिल प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस पूरी कहानी की नींव रखी कहाँ जाती है? इसकी शुरुआत होती है दो बहुत ही खास कोशिकाओं से। आप इन्हें जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक समझ सकते हैं, जिनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो इन कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। ये वो कमाल की प्रोसेस है जिससे पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में ओवम यानी अंडाणु बनते हैं। ये इतनी खास इसलिए है क्योंकि इनमें से हर एक में एक नई जिंदगी का आधा जेनेटिक कोड होता है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बायोलॉजिकल फर्क देखने को मिलता है। पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन लगभग पूरी जिंदगी चलता रह सकता है, लेकिन महिलाओं में अंडाणु बनने की ये प्रक्रिया करीब-करीब 50 साल की उम्र के आसपास रुक जाती है। चलिए, अब हम उस सबसे निर्णायक पल की तरफ बढ़ते हैं। वो पल जहां सब कुछ बदल जाता है। वो पल जब एक नई शुरुआत की चिंगारी जलती है। तो इस मिलन में दो बहुत ही जरूरी स्टेप्स होते हैं। पहला है वीर्यसेचन और दूसरा है निषेचन। यही दोनों मिलकर एक एकदम नई यूनिक कोशिका के बनने का रास्ता तैयार करते हैं। पहला स्टेप है वीर्यसेचन या इंसेमिनेशन। इसे आप एक तरह का डिलीवरी मैकेनिज्म समझ सकते हैं, मतलब स्पर्म को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रोसेस। और फिर आता है वो जादुई पल, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। ये वो लम्हा है जब स्पर्म और ओवम मिलकर एक हो जाते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में यहीं से, इसी एक पल से एक नए और अनोखे इंसान का सफर शुरू होता है। अच्छा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एक अकेली कोशिका बनी है, वो चुप नहीं बैठती। अरे, वो तो फौरन एक बहुत ही तेज और कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट की यात्रा पर निकल पड़ती है। इस सबसे पहली कोशिका को कहते हैं युग्मनज या जाइगोट। कमाल की बात यह है कि इसमें उस नई जिंदगी का पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद होता है। बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग क्या होगा, सब कुछ इसी एक कोशिका में तय हो जाता है। इसके बाद विदलन नाम की एक जबरदस्त प्रक्रिया शुरू होती है। मतलब कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड होती हैं, 1 से 2, 2 से 4, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी विभाजन से पहले ये कोशिकाओं की एक ठोस गेंद यानी मोरूला बनती है, फिर एक खोखली गेंद यानी ब्लास्टोसिस्ट, और आखिर में एक और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला, जहां से अलग अलग अंगों का बनना शुरू हो जाता है। अब जाहिर है, इतने अहम विकास के लिए एक सुरक्षित जगह तो चाहिए। यहीं पर आता है अंतररोपण या इम्प्लांटेशन। ये वो जरूरी स्टेप है जहां वो डेवलप हो रहा भ्रूण गर्भाशय की दीवार से जाकर जुड़ जाता है, जो अगले 9 महीनों तक उसका घर बनने वाला है। तो एक बार जब भ्रूण अपनी जगह पर सुरक्षित रूप से सेट हो जाता है, तब शुरू होता है इस प्रक्रिया का सबसे लंबा पड़ाव, गर्भावस्था। 270 दिन, जी हाँ, लगभग 9 महीने।
सोचिए, ये वो जादुई वक्त है जो एक अकेली कोशिका को खरबों कोशिकाओं वाले एक पूरे शिशु में बदल देता है। सच में हर दिन एक नया चमत्कार होता है। इसी 270 दिन के पीरियड को हम गर्भावस्था या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसी दौरान वो शुरुआती कोशिकाएं धीरे धीरे हाथ, पैर, दिल, दिमाग और वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें बनाती हैं जिनसे हमारा शरीर बनता है। 9 महीने के इस हैरान कर देने वाले विकास के बाद ये सफर अपने आखिरी और शायद सबसे नाटकीय मोड़ पर आ पहुंचता है। इस प्रक्रिया का जो साइंटिफिक नाम है वो है प्रसव या पार्ट्यूरेशन। ये उन 9 महीनों की मेहनत और डेवलपमेंट का नतीजा है जब शिशु इस दुनिया में आता है। तो चलिए इस पूरी कमाल की यात्रा को एक बार फटाफट से दोहराते हैं। शुरुआत हुई युग्मक जनन से, यानी उन खास कोशिकाओं के बनने से। फिर हुआ निषेचन, यानी मिलन का वो पल जिससे बनी पहली नई कोशिका, युग्मनज। फिर उस कोशिका ने गर्भाशय में अपना घर बनाया, 270 दिनों तक विकास किया और आखिर में प्रसव के जरिए इस दुनिया में उसका आगमन हुआ। जब हम इस पूरी प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं तो ये वाकई में हैरान कर देता है ना? बस 2 छोटी छोटी अदृश्य कोशिकाओं का मिलना और उससे एक ऐसे इंसान का बनना जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, सपने देख सकता है। जीवन का ये जो पूरा खाका है, ये जो ब्लूप्रिंट है, सच में कितना अद्भुत है।